अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और टॉपिक का जिक्र करें जिसका नाम है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स। तो ये जो दो रेस्पॉन्सेस हैं, एक सेल के ज़रिए से और एक एंटीबॉडी के ज़रिए से, इनके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र करें तो लिखा हुआ है द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ बेस्ड अपॉन स्पेसिफिक WBCs नोन एज लिम्फोसाइट्स। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर WBC तो मौजूद है, और वो WBC जो है वो है लिम्फोसाइट्स। और उनकी भी दो किस्में हैं, तो लिखा हुआ है दे आर टू टाइप्स, इनकी दो किस्में हैं, T सेल्स एंड B सेल्स। Although both are morphologically indistinguishable from each other, yet they differ a lot biochemically and functionally. अगर शक्ल देखी जाएगी बी सेल की और टी सेल की, तो हमें जो है इनकी शक्ल जो है ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगी, लेकिन इनका जो काम है, जो बनावट है केमिकल, वो दोनों की अलग अलग होती है। इनके बाद से लिखा हुआ है बी सेल मच्योर इन द बोन मेरो एंड देन आर रिलीज इन टू द ब्लड सर्कुलेशन, while the T cells are released in a mature form from the bone marrow where they migrate to thymus and become mature. बी सेल बोन मेरो में बनेंगे और फिर ब्लड का हिस्सा बन जाते हैं। टी सेल जो हैं वो बोन मेरो में बनते तो हैं, लेकिन वो थाइमस में चले जाते हैं, फिर वहाँ पर वो मैच्योर हो जाते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है आफ्टर मैच्योरेशन दे आर रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, और फिर थाइमस से ये ब्लड में चले जाते हैं। सिंस दे मैच्योर इन थाइमस दे आर टर्म्ड एज टी सेल, क्योंकि ये थाइमस में बन रहे हैं इसीलिए इनको टी सेल कहा जाता है। हमने पिछली वीडियोस के अंदर थाइमस देखा था कि लंग्स के बीच में एक हिस्सा मौजूद था, वो हमारा थाइमस था। आगे बी सेल्स के बाद से लिखा हुआ है बी सेल्स वर नेम्ड एज दे वर डिस्कवर्ड इन अ ग्लैंडुलर सेक ओपनिंग कॉल्ड बर्सा ऑफ एब्रिकस इनटू द क्लोका ऑफ चिकन। तो बी सेल को बी सेल इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये जिस जगह से डिस्कवर हुए थे उसका नाम है बर्सा फैब्रिकस, जो कि चिकन के अंदर मौजूद होता है, और चिकन के भी क्लोका के अंदर। क्लोका वो जगह होती है जहाँ से उनका वेस्ट मैटर जो है बाहर जा रहा होता है। इस तस्वीर के अंदर आप चिकन को देख रहे हैं और उसके अंदर मौजूद थाइमस ग्लैंड को भी देख रहे हैं, और उसके अलावा जो है आप बर्सा ऑफ फैब्रिकस को भी देख रहे हैं, और बाद में फिर ओपनिंग जो मौजूद है जो उसके बराबर में ही, दैट इज़ द क्लोका। तो ये जो है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, यहाँ से ये डिस्कवर हुए थे, इसीलिए इनको बी सेल कहा गया है। मजीद इसके आवाज़ से लिखा हुआ है द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम प्रोवाइड अस इम्यूनिटी इन टू डिफरेंट वेज। दो तरह से हमें ये जो है एडाप्टिव इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर, वो दो तरीके कौन से हैं? पहले लिखा हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी थ्रो टी सेल्स एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी थ्रो बी सेल्स। तो जो हमारे पास पहला तरीका है जिसका नाम लिखा हुआ है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं, और दूसरा जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसके अंदर हमारे पास बी सेल्स मौजूद है, और इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कह रहे हैं। सबसे पहले हम जिक्र करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के हवाले से, तो लिखा हुआ इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। तो इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स हैं और टी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज नहीं बनाते। द सेल mediated immunity is particularly important against viruses, parasites that hide within the host cell, tumors and fungi। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वायरसेस के खिलाफ है, पैरासाइट्स के खिलाफ है जो हमारे सेल्स में छुप जाते हैं, ट्यूमर्स के खिलाफ है, यानी कि ऐसे सेल जो हमारे अंदर एबनॉर्मल हो चुके हैं, या बाहर से आने वाले फंजाई जो हैं उनके खिलाफ भी हो सकते हैं। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि टी लिम्फोसाइट का जब हम जिक्र करेंगे तो उसके अंदर कोई एक सेल नहीं मौजूद होता। जैसे आप यहाँ दे सकते हैं, इसके अंदर साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स हैं, टी सुप्रेसर सेल्स हैं, तो इसके अंदर टी मेमोरी सेल्स हैं। तो मजीद हम बात करें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के हवाले से, तो लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ लिम्फोसाइट्स द बी सेल्स। इट वाज वंस कॉल्ड ह्यूमरल बिकॉज द एंटीबॉडीज आर सीक्रेट इन द ब्लड स्ट्रीम और ह्यूमर्स। दूसरा जो रेस्पॉन्स है हमारे पास वो लिम्फोसाइट्स की वजह से हो रहा है, और लिम्फोसाइट्स कौन से यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं? यहाँ पर बी सेल्स यूज़ हो रहे हैं, और इसे ह्यूमरल कहा जाता था, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता था, और इसकी वजह ये थी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ब्लड के अंदर दाखिल होते हैं। तो दरअसल जो ह्यूमर है ये असल में हमारे बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड को कहा जाता था, तो क्योंकि ये हमारे बॉडी के फ्लूइड यानी ब्लड में दाखिल हो रहे थे, इसीलिए इनको ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता था। तो आगे मजीद इसके हवाले से लिखा हुआ इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी वी विल हैव सम स्ट्रक्चरल बायोकेमिकल एंड फंक्शनल डिटेल्स अबाउट द लिम्फोसाइट्स। तो अगर हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी का पढ़ना है तो हमें जो है स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, बायोकेमिकल यानी कि वो कैसे बने हुए हैं और कैसे काम कर रही है लिम्फोसाइट, के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिम्फोसाइट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।